हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सीटेट का आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को है, इसीलिए हमने स्टार्ट किया है एक वीडियो एक सिद्धांत की सीरीज़ जो बहुत यूज़फुल है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिससे इस तरह की वीडियोस सभी को प्रोवाइड हो जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। निवासी कहाँ के हैं? कनाडा के। इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो 1977 में दिया। इन्होंने प्रयोग किस पर किया? बॉबी डॉल और जीवित जोकर। जीवित जोकर ये एक फिल्म है, इस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है। अब सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना। ठीक है, दूसरों के व्यवहार को देखकर जो हम सीखते हैं वो सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अब कोई व्यक्ति है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हम उससे प्रेरित होकर बिल्कुल उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, उसके जैसा व्यवहार भी करेंगे। ठीक है, अगर वहीं पर कोई व्यक्ति गलत वर्क कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हम ये सोचेंगे कि इस तरह हमारा बच्चा या हम नहीं बने। ठीक है, तो अमान्य व्यवहारों को त्याग देंगे और जो स्वीकृत व्यवहार हैं उनको धारण कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। जो भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं उनके उपनाम ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि एक ही सिद्धांत के कई सारे नाम होते हैं और अलग तरीके से जब नाम आ जाता है तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व करके सीख रहा है, अवलोकन करके सीख रहा है ना, तो अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। अनुकरण करना, जब हम दूसरों के व्यवहार को देखकर एज इट इज़ उसके व्यवहार को अपनाएंगे तो वो कौन सी स्थिति हो गई? अनुकरण की स्थिति हो गई। ठीक है, मॉडलिंग। प्रक्षेणात्मक का सिद्धांत, ये बहुत पूछा जाता है। 4 नंबर। निर्देशन का सिद्धांत, कि हम स्वयं को निर्देशित करते हैं कि हमें सामने वाले की तरह व्यवहार करना है। सामने वाले ने ऐसे हाथ उठाया तो हमें भी ऐसे हाथ उठाना है। ठीक है, अगर सलमान खान ने तेरे नाम में जैसी मांग की है, जैसे बालों की हेयर स्टाइल की है, वैसे ही देखा होगा आपने कि सभी ने उस समय उसी तरह की हेयर स्टाइल अपना ली। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत। इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। अनुकरण यानी कि किसी दूसरे को देखकर व्यवहार को अर्जित कर लेना। अपने प्रयोग में बंडूरा ने 4 पद बताए हैं टोटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कौन से पद हैं, तो 4 पद हैं। फिर इन चारों पद में से पूछ लेंगे जो बंडूरा के सिद्धांत में 4 पदों में से कौन सा पद नहीं है, कौन से पद हैं, इस तरह से प्रश्न बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अवधान क्या होता है, धारण क्या होता है, या फिर पूरा यही लिखकर आपको दे देंगे, फिर पूछेंगे ये क्या है, अवधान, धारण। ठीक है, तो आपको बताना होगा। पुनः स्मरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अवधान माने अटेंशन। अटेंशन क्या? निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो मॉडल है, जो व्यक्ति है, वो आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। कभी आपने देखा है कि किसी व्यक्ति ने ये कहा हो कि हाँ भाई, हम उस असफल व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं असफल थोड़ा बहुत होता ही है, जो सफलता की तरफ अपने आप को आगे बढ़ा रहा होता है। तो जब हम अपने आसपास सफल लोगों को देखेंगे, उसी तरह से वर्क करेंगे, व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो जो मॉडल है, जो व्यक्ति है हमारे सामने, वो आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए, तभी तो हम उसका अटेंशन देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? अवधान के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका धारण। तो व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में व शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। धारण कर लेना, किसी के व्यवहार को, किसी के मॉडल को, आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर आप जब उसको अपने अंदर धारण करते हैं, वह स्थिति धारण की स्थिति आ जाती है। ठीक है, पुनः इस प्रस्तुतिकरण। अब आपने क्या किया? आपने किसी व्यक्ति को देखा, फिर उसके व्यवहार को धारण किया। धारण करने के बाद आप क्या भूल जाएंगे? नहीं, आप उसका प्रस्तुतिकरण भी करेंगे। ठीक है, जैसे सलमान खान को देखा कि हाँ भाई, इन्होंने कितनी अच्छी बालों की हेयर स्टाइल की है, कितनी अच्छी बॉडी बनाई है, फिर आप क्या करेंगे? उसको अपने अंदर धारण करेंगे। फिर आपने जब अपनी भी उस तरह की बॉडी बना ली, उस तरह की हेयर स्टाइल कर ली, फिर आप घर से बाहर निकलेंगे और उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक, कि हम भी अब सलमान खान जैसे हो गए। ठीक है, तो पुनः प्रस्तुतिकरण करना, व्यक्ति द्वारा सीखे गए व्यवहार का पुनः प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है,
अब आप बाहर तो निकल गए, अब लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है कि लोग आपको उस स्थिति में पसंद कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो हो गया आपका पुनर्बलन, यानी कि व्यवहार का पुनः प्रस्तुतिकरण करने पर व्यक्ति को जो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होता है वो आपका पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चारों पद बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला क्या है, आपका अवधान है कि आपने किसी व्यक्ति को देखकर अच्छे से उसके जो भी आकर्षक व्यक्तित्व है उसको देखा। नंबर 2 है आपका धारण, देखने के बाद आपने उसको धारण किया। नंबर 3 है आपका पुनः प्रस्तुतिकरण, धारण करने के बाद में आपने उसका प्रस्तुतिकरण किया, लोगों को दिखाया कि हम भी सामने वाले व्यक्ति की तरह बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पुनर्बलन, लोगों ने फिर आपको बताया कि भाई आप इसमें अच्छे लग रहे हो या बुरे लग रहे हो। तो पुनर्बलन जो है वो सकारात्मक भी हो सकता है एंड नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, कि पापा ने आपको भाई गुटखा खाते हुए देख लिया, आपने पहले किसी को देखा गुटखा खाते हुए, आपने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, हम भी ये करते हैं। तो जब आपने गुटखा खाया तो पापा ने आपको कैसा पुनर्बलन दिया, वो सकारात्मक तो नहीं होगा, वो कैसा होगा, नकारात्मक पुनर्बलन होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या है, समाज के उसी व्यवहार को अपनाना है जो कि सबसे सही हो, सकारात्मक हो, ठीक है, अपनाया जाने वाला हो। नकारात्मक व्यवहार को नहीं अपनाना है। अब देखते हैं कि बॉन्डूरा द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है: स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशन, स्वपुनर्बलन। स्वनियंत्रण का मतलब क्या है कि अपने आप को नियंत्रित करिए, किसी के भी व्यवहार को देखकर तुरंत ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमें जस्ट इसके जैसा बनना है, पहले उसको समझिए। स्वनिर्देशन, फिर अपने आप को निर्देश दीजिए कि हाँ ये हमने सही किया है, हम इसकी तरह बने या ना बने। स्वपुनर्बलन, जब आप उसकी तरह उसके व्यवहार को धारण कर लें, प्रस्तुतिकरण से पहले आप स्वपुनर्बलन करिए कि ये जो व्यवहार आप करने जा रहे हैं वो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या होता है। हर सिद्धांत के अपने अपने महत्व होते हैं। तो शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करे, यहाँ पर छात्र है, ठीक है, क्या है यहाँ पर छात्र लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा पीडीएफ में। शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करिएगा तो बच्चा जो है शिक्षक से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा। अगर आप उसके सामने गलत व्यवहार करेंगे, क्लास में मसाला खाकर आएंगे या फिर कुछ और गलत व्यवहार करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा कि उसी व्यवहार को अपनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे व्यवहारों को करेंगे तो बच्चा भी अच्छे व्यवहार को अपनाकर सही बनेगा। बुरे व्यवहारों को उपस्थित ना होने दें। स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं। ठीक है, अध्यापक अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर तथा स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। जितने भी लोग सफल हो गए हैं उनकी जीवनी के बारे में बताइए, जिससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा कि हाँ हम भी इस तरह से बनने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। एंड चैनल को